सागर वर्णम वीरा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन, सुप्रभात, ओम अरहम। नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन नवान्निक आराधना का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज का सेशन शुरू करने के लिए। ओवर टू यू। नमस्कार महामंत्र के साथ शुरू करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सौपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येस्मिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। नवरात्रा का तीसरा दिन और तीसरा पद। नमो आयर्याणं, आचार्यों को मेरा नमस्कार, आचार्यों को मेरा नमन। आज इसी पद का हम ध्यान करेंगे, मानसिक जप करेंगे। पीले रंग के साथ, चमकता हुआ पीला रंग, चमकते हुए सोने का रंग भी आप देख सकते हैं, सूरजमुखी फूल का भी रंग आप देख सकते हैं, जैसा आपको। आचार्य, आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं, जैसा कि सिद्ध 8 गुणों के धारक, 5 महाव्रत पालते हैं, 5 आचार पालते हैं, 5 इंद्रिय जीतते हैं, 4 कसाय टालते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ति शुद्ध की आराधना करते हैं। ये 36 गुण आचार्य भगवंतों में होते हैं। आचार्य भगवान तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तीर्थंकर द्वारा चलाया गया धर्म, जिन धर्म के संवाहक होते हैं। आचार्य स्वयं आचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को, अपने श्रावक श्राविकाओं को धर्म में स्थित करते हैं और आचार पालने के लिए सहयोग देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो चलिए ध्यान के लिए सब तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव। जो कुर्सी पर बैठे हैं अपने पैरों के नीचे आसन रखें। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 अंगुल का फासला रखें। सभी हाथों को ज्ञान वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास की गति को मंद करें। मन 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 और मन और मन।
जितना मंद कर सकते हैं श्वास। जैसे जैसे श्वास मंद होगा, शरीर की चंचलता भी कम होगी, शरीर की स्थिरता सजेगी, शरीर सहज और शिथिल होने लगेगा। हमारे चली जाएंगे जैसे जैसे श्वास मन, शरीर, विचार, मन, अंदर की जैविक क्रियाएं सभी धीरे धीरे शिथिल होनी शुरू हो जाएंगी। स्वयं स्वयं से संकल्प करें, मैं स्वयं में स्थित रहूंगा या रहूंगी, केवल अपने प्रति जागरूक और एकाग्र। स्वयं स्वयं को सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बाहर के समस्त प्रभावों से अपने आप को अप्रभावित रखें, केवल स्व में स्थित, अपने आप में स्थित, अपने अंतर जगत से जुड़ जाए। शरीर स्थिर और शिथिल रहे, मन शांत शांत शांत, और भाव पवित्र पवित्र भावों के साथ नमो आयरियाणम का ध्यान जप करेंगे। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ के लगभग भीतर बीचों बीच विशुद्धि केंद्र, वहां चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ पीला रंग। आप सब मेरे साथ नमो आयरियाणं पद का 9 बार जप करेंगे, पूरी तन्मयता और एकाग्रता। नमो आयरियाणं, 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 नमो आयरियाणं,
प्रणाम। आचार्यों को मेरा नमस्कार। आचार्यों को मेरा नमस्कार। आचार्यों को मेरा नमस्कार। सभी अपने अपने आचार्य अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर साक्षात्कार करें। पूरी श्रद्धा और विनय के साथ भाव वंदन करें। हे आचार्य भगवान, आपको मेरा नमन। पूरी श्रद्धा और विनय के साथ आचार्य भगवंतों को नमन करें। अनुभव करें आचार्यों का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। रोम रोम पुलकित। अहोभाव व्यक्त करें। प्रार्थना करें वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी आप ही के अनुरूप अपने चारित्र का पालन कर सकूंगी, चारित्र को स्वीकार कर सकूंगी। दो तीन लंबे श्वास लें। पुलकित मन से आनंद से भरे हुए धीरे धीरे वर्तमान में आ जाएं। प्रयोग संपन्न। ओम अर्थ ओम अर्थ ओम। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य प्रवर को हार्दिक अभिवंदना। अभिवंदना इस नवरात्रि के नन्वाहिक अनुष्ठान में उन सिद्ध आत्माओं को जिन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, आत्मिक सुख, शायिक समकत्व, अमूर्त अटल अवगाहन और निरंतराय जैसे 8 गुणों की संपदा को आरोहण कर इस संसार से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त किया। उन सिद्ध आत्माओं को हमारा अभिवंदन। अभिवंदना उन तीर्थंकरों की श्रृंखला को जिन्होंने अरहत की संपदा को प्राप्त कर सिद्धत्व को प्राप्त हुए। तो आइए सबसे पहले हम तीर्थंकरों की स्तुति 65 छंद के माध्यम से करते हैं। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिन वर मुझे करो कल्याण। श्री जिन वर मुझे करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु दी आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगवान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण।
सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य श्रीतर्षया कुंतु पार्श्व अभिनंदन मान श्रीजिन वर मुझ करो कल्याण इन पर श्रीजिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारी 2565 परमार श्रीजिन वर मुझ करो कल्याण इन बनता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान श्रीजिन वर मुझ करो कल्याण श्रीजिन वर नामे वांछित फले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान श्रीजिन वर मुझ करो कल्याण श्रीजिन वर मुझ करो कल्याण। ये जो अनुष्ठान का समय है और ये नवरात्रि का दिन और नवरात्रि के दिनों में हमारी समशीतोष्ण जलवायु उसके साथ में अंदर की अंतर चेतना को जागरण करने का एक उपयुक्त समय और उस अंतर चेतना के जागरण के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य तुलसी गुरु की कृपा से एक धनवाहित अनुष्ठान का शुभारंभ किया और आचार्य महाश्रमण की प्रेरणा से वो अनुष्ठान प्रति नवरात्रि के दिनों में गतिमान है और उसी गतिमान अनुष्ठान के अंतर्गत हम करते हैं 24 तीर्थंकरों की स्तुति और अनासक्त चेतना के जागरण का प्रयोग और उस अंतस चेतना के जागरण के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अंतर्ध्यान होकर 24 तीर्थंकरों जैसी अर्हता का संगान और चारण और आराधना करते हुए स्वयं से तत्व की ओर प्रशस्त हो सके ऐसा कुछ प्रयास कर सके। तो आइए हम सबसे पहले चंदेशु निमलयरा का जप करेंगे, यानी चांद जैसे निर्मल। वो सिद्ध कैसे हैं? जिस सिद्धत्व को हर व्यक्ति पाना चाहता है। संसार का सबसे बड़ा लक्ष्य है सिद्धत्व। तो उस सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले कैसे होते हैं? चंदेशु निमलयरा, चांद जैसे निर्मल। आई चेसु अय्यम पयासैरा, सूर्य जैसे तेजस्वी। सागर वर गंभीरा, सागर जैसे गंभीर। ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। मन को एकाग्र करें, मन का हलचल बंद, श्वास मंद, मेरुदंड सीधी और जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं जप और ध्यान और आराधना के लिए, उस आसन को स्वीकार करें और एक बार के लिए विचारों को विराम देकर सिद्धत्व की साधना करें। कल्पना करें कि चंदेशु निमलयरा, चांद की श्वेत रश्मियां मुझे नहला रही है। सूर्य की तेजस्वी किरणें मुझे शक्तिमान बना रही है और सागर की उज्जवल और शांत लहरें मुझे गंभीर बना रही हैं। ऐसे गुणों से संपन्न सिद्ध मुझे सिद्धि दे। चंदेशु निमलयरा, आईचे सुअयं पयासैरा। सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेशु निमलयरा, आईचे सुअयं पयासैरा। सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेशु निमलयरा, आईचे सुअयं पयासैरा। सागर वर गंभीरा,
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयिचे सुअह्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस श्लोक को ललाट पर लिखते हुए मन ही मन उसका अवलोकन करें। चंदे सुनिम्मलयरा, चांद जैसे निर्मल, आइचे सुअह्यं पयासरा, सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेशु निम्मलयरा, कल्पना करें सूर्य की चंद्रमा पूर्णिमा की रात, श्वेत उज्जवल चांदनी और चमकता हुआ चंद्रमा, और उस चंद्रमा में अवलोकन करें सिद्धों का, तीर्थंकरों की श्रृंखला का, और कल्पना करें कि मेरे ऊपर वो चंद्र की निर्मल रश्मियां मुझे नहला रही हैं, वो मेरे नजदीक आ रही हैं। मैं भी चंदेशु निम्मलयरा की तरह प्रशस्त भाव की ओर बढ़ रहा हूँ। चंदेशु निम्मलयरा, एकदम श्वेत उज्जवल रंग की कल्पना करें आकाश में। चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चेहरे पर मुस्कुराते हुए और चंद्रमा की चांदनी का अनुभव करते हुए चांद जैसे निर्मल सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चमकता हुआ उदीयमान सूरज और उससे केसरिया और पीले रंग की बरसती हुई किरणें मुझे तेजस्वी बनाए और सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। एकदम पूर्ण एकाग्रता। आयिचे सुअह्यं पयासरा, सूर्य जैसे तेजस्वी, सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। एकाग्रता के साथ तन और मन की एकाग्रता, भावना की एकाग्रता के साथ आगे बढ़े। आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, आयिचे सुअह्यं पयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु,
आईचे स्वयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु आईचे स्वयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सागर से गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कल्पना करें हम सागर के किनारे, उठती हुई लहरें, नीले रंग का वातावरण और सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लहरों के साथ विकारों को जाने दें, जाने दें, जाने दें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु पूर्ण निर्मलता सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 सारे विकार हल्के हो गए हैं। मैं सिद्ध की तरह निर्मल बनता जा रहा हूँ। निर्मल, गंभीर, शांत। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। अब हम आरोग्य की मंगल कामना करेंगे। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। हे सिद्ध मुझे आरोग्य दे, बोधि दे और समाधि दे। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। हरे रंग की किरणों का चारों तरफ वृत्त चित्र बनाएं और कोशिश करें कि हरे रंग की आरोग्य की किरणें मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 पूरे विश्व के लिए आरोग्य की और बोधि की कामना। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। अपनी ललाट पर लाल रंग से इस मंत्र को लिखने का प्रयास करें भावनाओं से। सिद्धा सिद्धिं दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम 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 दिसन्तु। अपने चारों ओर इस वर्णमाला का एक वृत्त चित्र बनाएं। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। चारों ओर इसी मंत्र को देखें। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु।
चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ऐसे सिद्ध अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति की संपन्नता के एक महामूर्ति सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। अब हम अनासक्त चेतना के जागरण के लिए कुछ श्लोकों का संगान करेंगे जो 10वें कालिक सूत्र से है। धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संजमो तहो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणु जहाँ दुमस्स पुष्पेषु भमरो आवययीयफं भमरो आवययीयसं नैय पुष्पं किलो मेयि सोयेपि मेय्यप्पयम्। अनासक्त चेतना के जागरण के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों को किसी को भी हिंसा न पहुंचाते हुए स्वयं अपने आप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अभय की भी साधना करें, अभय दें और स्वयं अभय बने। और इसीलिए मधुकर वृत्ति का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि जिस प्रकार भंवरा यानी जहां दुम्मस्स पुष्पेषु भंवरो आवययी रसम, जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेता है, कैसे लेता है, नए ये पुष्पम किलो में ही, एक ही पुष्प का सारा पराग नहीं लेता है, सो ये पीने ही अपयम, जितनी आवश्यकता होती है थोड़ा थोड़ा लेकर अनासक्त भाव से वहां से विदा हो जाता है। यही हमारे जीवन का वृत्त चित्र है कि हम संसार में रहें लेकिन जिए भीतर, बाहर की दुनिया से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करें लेकिन अनासक्त भाव से किसी को भी पीड़ा न पहुंचाते हुए, स्वयं को संयमित करते हुए। तो जहां दुम्मस्स पुष्पेषु भमरो आवययी रसम नैय पुष्पम किलो मेयि सोय पीने अपयम्। एमेन समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमा वपुक्षेषु दान भत्ते सणिजया। ऐसा कहा गया है कि ऐसे ही संयमी कौन होते हैं, मधुकर वृत्ति वाले। लोए संति साहुणो, लोक के अंदर में साधु पुरुष होते हैं, जो चारित्र आत्माएं होती है वो ऐसी साधना करने वाली होती है। जिस प्रकार भंवरा साधना करता है उसी तरह वयम च वित्तिम लब्धामो न ये कोई कुहम्मयी, यानी जिस प्रकार की भंवरा अनासक्त भाव से पराग भी लेता है, अपना जीवन यापन भी करता है और दूसरों को अत्यधिक कष्ट भी नहीं देता, उसी प्रकार साधु अपने जीवन यापन तो करते हैं। एमेन समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्पेषु दान भत्तेषु निरया। वो दान लेते हैं, भक्त का आहार का लेते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार वस्त्रों का लेते हैं, लेकिन किसी को अत्यधिक अत्यधिक उसे उसकी आवश्यकताओं को रोष कर नहीं लेते, बल्कि गवेषणा करके लेते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं और अनासक्त भाव से लेते हैं। तो उन्होंने बताया है एमेन समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्तेषु, ऐसे ही दान कौन लेते हैं, साधु लेते हैं। वयम च वित्तिम लब्धामो न ये कोई उहम्मयी, कैसा भी हो, नीरस हो, सरस हो, उन्हें कोई चिंता नहीं है भोजन कैसा हो। आहा गड़े सुदीयंती, जैसा मिलता है उसमें शांत हो जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा, जहां जिस प्रकार पुष्पों में भ्रमर एकदम मग्न रहते हैं। माहुकार समा बुद्धा जे भवंती अनिशया
नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। यानी ये ही साधु की प्रकृति होती है कि वो अनासक्त भाव से दान और वस्तुओं का जो आदान प्रदान है आवश्यकता अनुसार और दाता की भावना के अनुसार करता है। तो अपनी इच्छाओं को संयमित करते हुए अनासक्त अच्छा बुरा छोटा बड़ा कम और ज्यादा की परिकल्पना न करके शरीर को जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बाहर की दुनिया में रहकर भी अनासक्त चेतना के साथ में भीतर जो जीता है वो साधु होते हैं। और वो ही साधु हमारे भीतर भी समाधि की प्रेरणा का कारण बने। इसलिए इस पाठ का बार बार संगान करते हुए मन में अनासक्त चेतना के भाव आए कि हम भ्रमर के जैसे बने, हम साधु के जैसे अनासक्त बने। इन भावनाओं को अंदर ही अंदर समाहित करते हुए हम इनका उच्चारण अब क्रमबद्ध करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलो मे सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु नाणभत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि गडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। मन ही मन अनासक्त चेतना के जागरण का प्रयास चालू रहे। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तहो। यानी धर्म कौन सा उत्कृष्ट है? अहिंसा संयम और तप का धर्म मंगल है। और जो इस धर्म को स्वीकार करता है उसे देवावितम नमन्सन्ति, देवता भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे धर्म का हम भी अनुसरण करें। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तहो देवावितम नमन्सन्ति तस्य धम्मे सयामणु जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलो मे सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि गडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि गडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलो मे सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु नाणभत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि
अहागडे सूरीयन्ति कुप्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्किटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैर्य पुष्पं किलामेहि सोऽयपीनेहि अप्पयम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैयकोयि उहं मयि अहागडेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो। अन्तिम ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्किटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोऽयपीनेहि अप्पयम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैयकोयि उहं मयि अहागडेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो तेन बुच्यन्ति साहुणो। ये हमारे प्रातःकालीन या दिवसकालीन अनुष्ठान है और पश्चिम रात्रि के अनुष्ठान में उपसर्ग स्तोत्र का 9 बार संगान और आराधना हम करते हैं। तो उसके बीज मंत्र का यहाँ हम उच्चारण करके अपने क्रम को पूरा कर रहे हैं और कोशिश रहे कि हम संध्या बेला 5:30-5 बजे से बाद में या प्रातःकालीन 5 बजे से पूर्व ये उपसर्ग स्तोत्र की साधना अवश्य करें। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेदिं पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसेजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम
गुण ओळख सुमिरन किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। सभी अनुष्ठान में सहभागी बंधुओं के लिए अनासक्त चेतना के जागरण की मंगल कामना, समाधि की मंगल कामना, आरोग्यता की मंगल कामना और सिद्धत्व की ओर अग्रसर होने की मंगल कामना। मैं निवेदन करती हूँ भाई श्री आनंद जी सेठिया से कि वे मंगल भावनाओं के साथ में आज के इस जो अनुष्ठान है उसको गति आगे गति। ओम अर्हम। श्री संपन्नो हम रे संपन्नो हम दे संपन्नो हम धृति संपन्नो हम शक्ति संपन्नो हम शांति संपन्नो हम नंदि संपन्नो हम तेजः संपन्नो हम शुक्ल संपन्नो हम श्री संपन्नो हम ओम अर्हम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।